जब भी हमें लंबे समय की गणना करनी हो, देखना हो कि आने वाला समय कैसा रहेगा या क्या संभावनाएं बन रही है, तो 4 ग्रहों पे पहले अपने को देखना पड़ेगा या उनको समझना पड़ता है कि इनके क्या प्रभाव होंगे। उसी के आधार पे आने वाला समय जो है मोटा मोटी तौर पे देखा जा सकता है। और वो 4 ग्रह होते हैं राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 ग्रह। अब ये 4 ग्रह ही क्यों महत्वपूर्ण है? क्या दूसरे ग्रह महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, दूसरे ग्रह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 4 ग्रह जो है लंबे समय तक एक ही भाव में रहते हैं, लंबे समय तक अपने प्रभाव लेकर के आते हैं और लंबे समय तक अपनी दृष्टियां भी वैसी ही रखते हैं। तो इन पे ज्यादा विशेष अपना है ना हो जाता है कि भाई शनि को देख रहे हैं तो 2.5 साल एक जगह पे वो रहेगा, तभी तो ढैया लगती है, तभी तो 7.5 लगती है कि 2.5 साल के गैप में वो आता है। जैसे 2.5 साल आज इस राशि में 12वें भाव से, जैसे मेष राशि को अभी शनिदेव की ढैया लगी, तो मेष राशि के 12वें भाव से ढैया 7.5 शुरू हो गई ना। मेष राशि को 12वें भाव की ढैया आई, 12वें भाव की ढैया मीन्स 2.5 साल यहाँ पे होगा, 2.5 यहाँ पे होगा, 2.5 यहाँ पे होगा, तो 7.5 साल हो गए। तो ये 2.5 साल एक भाव में बैठता है। अब 2.5 साल एक भाव में बैठा तो उसके प्रभाव वैसे होंगे। सेम वही राहु और केतु को देखा जाए, 1.5 साल 18 महीने एक ही भाव में विराजमान रहते हैं। जैसे अभी केतु ग्रह है, आज इस वीडियो में केतु की बात करें, 6ठे भाव में केतु बैठे हैं, 12वें भाव में अभी के समय में राहु बैठे हैं। अब ये जब चलेंगे, ये परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये वक्रावस्था में चलते हैं हमेशा, कभी सीधे नहीं चलते, राक्षस ग्रह हैं और हमेशा ये वक्रावस्थाओं में रहते हैं। तो ये जब परिवर्तन करेंगे यहाँ पे 18 मई को आने वाली, तो वहां 1.5 साल रह जाएंगे 18 महीने के लिए। अब बृहस्पति ग्रह आने वाली 14 मई को परिवर्तन करेंगे, 1 साल पूरा खींचते हैं, कई बार 11.5 महीने, कई बार 12.5 महीने, और कुछ केसेस में 13 महीने भी हो जाता है। हाँ, कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें 1 साल में 2 राशियां कर जाते हैं, लेकिन वो वक्रावस्था और वो अलग उसमें मैटर हो जाता है, उसमें अपन है ना किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मोटा मोटी तौर पे ये 4 ग्रह एक भाव में लंबे समय तक रहते हैं। अब आज जो वीडियो बन रहा है, यह बन रहा है अपना केतु को लेकर के कि क्या प्रभाव होगा केतु ग्रह जब परिवर्तन करेंगे, उससे पहले आपको क्या फायदे दे सकते हैं। यहां पे मैं नुकसान की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा कि क्या बुरा करेगा, पहले आप ये समझो कि फायदा क्या हो सकता है। अब केतु ग्रह को देखें, क्योंकि उसी का अपन चर्चा कर रहे हैं, तो केतु ग्रह वो ग्रह है जो अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है, वह केतु है। अब राहु के लिए भी कहा जाता है अंतहीन है, हाँ बिल्कुल राहु अंतहीन है, लेकिन राहु के लिए एक बात होती है कि भाई राहु जब भी चलेगा ना, वो दिमाग से चलेगा, दिमाग से खेलेगा। राहु को समझाया जा सकता है, केतु को समझाया नहीं जा सकता। राहु को समझा जा सकता है, लेकिन केतु को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। अब राहु जो है वह सिर है और केतु जो है वह धड़ है। अब ऐसा कोई ग्रह है जिसके पास में सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है जैसे केतु, क्योंकि उसके धड़ ही है, ठीक है। अब धड़ है तो उसको है ना किसी ग्रह का सहारा चाहिए। अब वही बृहस्पति ग्रह का सहारा रहे और वह कमजोर अवस्था में चला जाए, हालांकि अभी नक्षत्र परिवर्तन कोई नहीं हुआ है निकट, अभी कुछ दिनों में कोई नक्षत्र परिवर्तन केतु का नहीं हुआ, लेकिन यह राशि परिवर्तन कर जाएगा। आज के समय में जो चल रहा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वह सूर्य का नक्षत्र है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। अब यहां पे केतु को समझें, केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक है। केतु चीजों को डिटैच करता है, केतु खुद को सेपरेट कर लेता है। केतु कभी भी किसी से बहस में नहीं उलझेगा, जैसे राहु बहस में उलझ जाता है। केतु चीजों को त्यागने में विश्वास रखने वाला ग्रह है। और राहु क्या है? राहु ऑब्जर्व करता है चीज को, किसी भी कार्य को पहले ऑब्जर्व करेगा। राहु सेंट्रिक किसी को भी आप देखेंगे, देख करके कार्य करने वाला इंसान राहु सेंट्रिक होगा, और अपने अंतर आत्मा को ध्यान में रख के काम करने वाला केतु सेंट्रिक होगा। अब अंतर आत्मा की आवाज भी यहां से देखी जा सकती है केतु से। अब यहां पे इसको है ना सेपरेशन, डिटैचमेंट, ये सब चीजें यहां पे हो गई। तो ये भाव का जब बैठेगा, 6ठा भाव क्या है?
अब क्योंकि यहां से यह अपनी अवस्थाओं में कमजोर हो गया, आज की जो अवस्था देखोगे केतु की वह 2 डिग्री और 21 कलाओं के आसपास है। ये जीरो मैंने गलत लिख दिया, 2 डिग्री और 21 कलाओं के आसपास आज जब ये वीडियो बन रहा है तो ये चल रही है। 2 डिग्री का बल अगर देखो बिल्कुल निष्क्रिय सी स्थिति हो गई। अब यहां पे कोई भी देखा जाए, अब क्योंकि ये ना राहु केतु उल्टे चलते हैं तो इसको बुजुर्ग अवस्था भी कह सकते हो, लेकिन डिग्री वाइज देखे तो शिशु अवस्था भी कह सकते हो। इन शॉर्ट बल नहीं है यहाँ पे, अवस्था कोई भी है, शिशु मानो चाहे बुजुर्ग मानो इसके, लेकिन बल नहीं है। अब यहां पे इस भाव में जब बल नहीं होगा तो यहां के प्रभाव प्रभावी हो जाएंगे। अब प्रभावी क्या होगा, एक तो आपको 7.5 की शुरुआत हुई तो इसका असर अभी नहीं आएगा, 7.5 का असर आपको मई महीने तक तो दिखेगा नहीं। इस केतु का देखें कि भाई जाने से पहले जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है ना तो उसके 1 महीने पहले हल्का हल्का उस भाव के है ना असर कमजोर होने लगते हैं। तो यहां पे यह भाव जो है यह रोग है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं। यहां से ही आप देखोगे ऋण जो होते हैं अपने जीवन के वो भी यहीं से देखे जाएंगे, यहीं से किसी भी इंसान के लिए जॉब भी देखा जाएगा, यहीं से किसी इंसान के लिए आप देखिए पैसों का जो फ्लो है ना, लेन देन, वो भी देखा जाएगा। तो अब ये जो भाव में यहां पे कोई रोग था आपको अगर लंबे समय से, तो वह रोग कमजोर हो जाएगा। अभी स्थितियां रोग में प्रतिरोधक क्षमताएं लेकर के आएगी। अब मैं कहूं कि ऋण लेना था तो ले लोगे, ऋण नहीं बन पा रहा था आपका, मीन्स कोई लोन सैंक्शन नहीं हो रहे थे तो लोन सैंक्शन हो सकता है। और अगर किसी को समस्याएं लोन से ही चल रही थी कि यार बहुत कर्ज हो गया, पिछले 1.5 साल से हद से ज्यादा कर्ज हो गया, तो वह कर्ज कम होता भी चला जाएगा। जिसको लोन चाहिए, जिसको कर्ज चाहिए, जिसके कर्ज के बिना काम नहीं चल रहा तो उसके लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से जॉब को देखो, जिन लोगों को भी पिछले 1.5 साल से जॉब में समस्याएं चल रही थी, अब मैं ना ये क्यों कह रहा हूं, एक तो ये कमजोर अवस्था में हो गया, असर अच्छा क्यों देने की संभावनाएं क्यों बनी वो समझें। एक तो कमजोर अवस्था में हो गया, दूसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है आपके 5म भाव के स्वामी का नक्षत्र है, मतलब सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य आपके लिए क्या है, मित्र ग्रह है, सूर्य मित्र ग्रह है ना, पंचमेश है, इष्ट ग्रह है। उसके नक्षत्र में अगर केतु बैठा है, चाहे मित्रता नहीं है लेकिन यहां पे प्रभाव तो देगा ना, तो इसलिए यहां पे यह कमजोर अवस्था में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने की वजह से जॉब में जो भी समस्याएं थी वह कम हो जाएंगी आपकी। अब यहां पे मैं कहूं कि अगर सच में समस्याएं हद से ज्यादा चल रही है तो उपाय की मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि इसका एक ही उपाय है, 6ठा भाव किसी इंसान का खराब हो रहा है, 6ठे भाव से रिलेशन अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, 6ठे भाव से आपको रिलेशन क्या कहें, इसको कह सकते हो कि भाई 6ठे भाव के प्रभाव अच्छे नहीं है आपके, तो सेवा करनी चाहिए। और सेवा कौन सी हो, निस्वार्थ सेवा में जिस दिन चला जाएगा इंसान उस दिन 6ठे भाव के रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, और 6ठे भाव का जो 6ठा भाव होगा उसके भी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि किसी भी भाव की चाबी उससे ठीक उतने ही भाव आगे बैठी होगी। तो 6ठे भाव का 6ठा भाव आपका लाभ बनता है। आप यहां से देखो 1 2 3 4 5 और 6 लाभ, सेवा से आपको लाभ के भी रास्ते मिलते चले जाएंगे। इसलिए यहां पे कहा जा सकता है कि आपको इसका प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यहां पे केतु के प्रभाव मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि ये कमजोर हुआ तो यहां पे कहीं ना कहीं बृहस्पति जो आपके भाग्येश है उसका भी असर आएगा। अब बृहस्पति अभी देखिए, बृहस्पति अभी कमजोर अवस्था में नहीं है, बृहस्पति अप्रैल लगभग आधा अप्रैल निकालने के बाद, या कहें कि भाई लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जाकर के कमजोर स्थितियों में पहुंचेंगे बृहस्पति, क्योंकि इतने समय वक्री हो गए थे बृहस्पति। तो ये जो कमजोर अवस्थाओं में पहुंचेंगे उससे पहले मैं कहूं तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहां पे मिलती है और इसके प्रभाव अधिक होंगे। यहां पे बृहस्पति आपको ज्ञान देता चला जाएगा, यहां पे बृहस्पति आपके कहीं ना कहीं जो कोई शत्रु है,
क्योंकि ये भाव शत्रुओं का भी है। कोई शत्रु है तो उन पे भी अपना प्रभाव लेकर के आएगा। कोई आपको शत्रुता निभाने आ रहा है, कोई शत्रुता निभा रहा है आपके साथ, तो आपकी वाणी, आपका भाग्य उस शत्रुता को खत्म भी कर सकता है। आपका समझाना, आपका बोलना या कुछ बातें ऐसी हो जाती है, होती कुछ भी नहीं है, केवल दूरियां बन गई, वही शत्रुता में तब्दील हो गई, तो आपकी वाणी ही आपका कार्य यहाँ पे करने की पूरी यहाँ पे कोशिश बनेगी। अब यहाँ पे इस चीज का बृहस्पति का अपन ने समझा। शनिदेव का देखें, शनिदेव आपके लिए क्या है, कर्म क्षेत्र के स्वामी, करियर के स्वामी है। शनिदेव आपके लाभ के भी स्वामी है, और शनिदेव 7.5 के फेर में चले गए। 7.5 की दृष्टि या शनि की दृष्टि 7वीं यहाँ पे है। शनि और केतु की दृष्टियां बहुत अधिक अच्छी नहीं मानी गई। एक तो मेहनत, दूसरा मेहनत से मुंह मोड़ लेना, यहां पे ये प्रभाव जरूर आ सकता है। लेकिन इसमें मैं बहुत ज्यादा इस पे मैं समझता नहीं ऐसा कि बहुत जल्दी प्रभाव आ जाएंगे, क्योंकि अभी शनिदेव कमजोर अवस्थाओं में ही है शुरुआती दिनों में, और जब तक यह शनिदेव बलवान होंगे, राहु कमजोर हो जाएंगे, केतु कमजोर हो जाएंगे, तो शनि और केतु की जो दृष्टि है बहुत अच्छे या बुरे प्रभाव आप पे डालेगी भी नहीं, ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं। अब इसी का अपन देखें कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति के समान दृष्टियां, बृहस्पति के जैसे रिजल्ट नहीं है, बृहस्पति के जैसे नहीं है, लेकिन बृहस्पति के जैसी दृष्टियां केतु की होती है। अब केतु आपका पिछले 1.5 साल से यहां पे था, अब ये इसके असर हो रहे होंगे आप पे, तो पिछले 1.5 साल से यहां पे था। अब 1.5 साल से इसने अपना जो 5वां एस्पेक्ट है, 5वां प्रभाव है, 5वां जो रिफ्लेक्शन है, वो कहां पे डालेगा, यहां से 5वां जाएगा आपके कर्म क्षेत्र पे, करियर पे। अब करियर से रिलेटेड जिन लोगों को समस्याएं थी पिछले 1.5 साल से, वह यहां पे समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि करियर से समस्याएं कैसे दूर हो रही है, क्योंकि शनि की 7.5 शुरू हो गई, तो 7.5 में शुरुआत का जो पहला चरण होता है 7.5 का, वह करियर में समस्याएं नहीं लाता, वह भाग्य से समस्याएं लाना शुरू करता है। तो करियर में समस्याएं यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, भाग्य खराब होगा फिर करियर खराब होगा, पहले नहीं होगा यहाँ पे। और खराब होगा क्यों, अगर आपका बिहेवियर सही है, आपका चाल चलन सही है, आपका व्यवहार सभी से सही है, और आप अपने पथ पे चल रहे हैं, अपने धर्म पे चल रहे हैं, तो क्यों ही खराब करेंगे शनिदेव। वो तो न्याय के कारक हैं, पिछले जो आपने जीवन जिया है उसका न्याय ही तो करना है ना शनिदेव को, उसका फल देना है 7.5 में, तो खराब तो मैं नहीं समझता। फिर यहां से देखें, केतु का जो 7वां एस्पेक्ट है, वहां पे खुद शनिदेव बैठे हैं, उनका प्रभाव ज्यादा है। अभी फिलहाल राहु ग्रह बैठे हैं, जब तक परिवर्तन नहीं करेगा केतु जैसे परिवर्तन करेगा वैसे राहु कर लेगा, तो उसका प्रभाव वहां पे मैंने राहु का एक वीडियो बनाया, वो देखोगे बहुत क्लियर समझ में आएगा। 9वां एस्पेक्ट क्या कहता है, 9वां एस्पेक्ट जो है इसका, वह आपके बृहस्पति पे जाएगा। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि पिछले कई समय से, पिछले 1.5 साल से आपकी वाणी जो है, या कहूं कि वाणी थोड़ी सी आपने है ना सेपरेट कर लिया। अपने यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक जो मेष राशि वाले थे, बोलते थे, लोगों से इंटरेक्ट होते थे, वो बहुत अधिक नहीं हो रहे 1.5 साल से। थोड़ा अपनी कमी कर ली, अपने व्यवहार को सीमित कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान तो है, बृहस्पति वहां पे बैठा, ज्ञान तो है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन वाणी अगर आपकी सीमित थी तो अभी वाणी भी खुलेगी। यहां पे धन सीमित हो गया, धन की आवक थी लेकिन रुक नहीं रहा, क्योंकि ये भाव क्या है, धन का संचय ही तो है, धन संचित होना भी शुरू होगा यहाँ पे। अब धीरे धीरे अब वही बात होती है भाई 7.5 में धन संचय कैसे होगा, क्योंकि केतु का एस्पेक्ट वहां पे अभी है, शनिदेव अभी कमजोर अवस्था में है। जब तक बलवान अवस्थाएं नहीं होती तब तक आप धन संचित भी कर सकते हैं। और बलवान अवस्था कब होगी शनि की, अगले महीने हो जाएगी, बहुत ज्यादा वो लंबा समय नहीं है, 1 महीना है, इसमें आप संचित करने की कोशिश करें तो संचित भी हो सकता है। यहाँ पे पूरी संभावनाएं इसकी बन रही है। परिवर्तन के बाद क्या होगा, परिवर्तन के बाद में
इसके प्रभाव बिल्कुल बदल जाएंगे। अब परिवर्तन के बाद में भी अगर कहें तो करीब करीब 1.5 महीना लगेगा, 1.5 से 2 महीने लगेंगे केतु को प्रभावी होने में। और जितना वो प्रभावी होने लगेगा तब तक वह नक्षत्र बदल देगा, अपना नक्षत्र बदल देगा, तो उसके प्रभाव अलग होंगे। फिर भी मैं एक मोटा मोटी तौर पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो उस समय ज्ञान और प्रेम से संबंध थोड़े से खटास वाले यह कर सकता है थोड़ा सा, क्योंकि राहु लाभ पे चला जाएगा, केतु जब पंचम पे जाएगा तो इच्छाएं कम हो जाएं और आपको लाभ की भूख बढ़ जाए, ये प्रभाव अधिक होगा उस समय में। तो यहाँ पे इसके प्रभाव मैंने आपको बताया केतु के, स्पेशली जब यह कमजोर अवस्था में हो रहा है तो स्पेशली प्रभाव इसके यही होने हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या उपाय करना चाहिए इस समय में। देखिए अप्रैल महीना थोड़ा सा टफ रहेगा, अप्रैल में टफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि डरना है या घबराना, घबराना डरना नहीं, यहाँ पे टफ इसलिए है क्योंकि ये छठा भाव निष्क्रिय भी हो रहा है, वहीं से धीरे धीरे 12वां भाव एक्टिव भी हो रहा है। इसलिए ये जो 6-12 का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा नहीं माना गया। अपने इष्ट ग्रह की आराधना करें। इष्ट ग्रह कौन होता है? सूर्य ग्रह। सूर्य को खराब ना करें, और सूर्य आपके जीते जागते आपके पिता हैं, वह सूर्य हैं। जिनके पिता नहीं है वह अपने पिता से आशीर्वाद मांगे, जिस भी लोक में वो हैं उनसे आशीर्वाद मांगे। अपने एंसेस्टर्स को याद करें, अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवी देवता को याद करें, वही तो आपके पिता तुल्य हो गए ना, वही आपका सूर्य है। तो इसलिए उनसे आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, उससे भी आपको प्रभाव अच्छे मिलेंगे। इस वीडियो में इतनी बात की मैंने, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ रहा भी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो इस वीडियो में रह गया, आने वाले समय में जब वीडियो बनेंगे आपको सामने मिल जाएगा, मीन्स नोटिफिकेशन आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा वीडियो, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये कर सकते हैं आप। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे प्रभाव आएंगे आने वाले समय में पर्सनल आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।